बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। और काफ़ी देर बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है बेकिंग का। जो आज हम रेसिपी लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, इटालियन पाइनएप्पल केक। अच्छा, इसमें पाइनएप्पल केक एक और एक इटालियन पाइनएप्पल, ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल से होते हैं केक। इसकी डेकोरेशन भी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इंशाल्लाह जब हम आपको पाइनएप्पल इटालियन पाइनएप्पल केक बनाएंगे तो देखिएगा किस तरह की उसकी डेकोरेशंस और कितना खूबसूरत लगता है जब इसे डेकोरेट होता है विदाउट चॉकलेट गार्निश के। आप प्लेन जैसे आप पाइनएप्पल से उसको डेकोरेट करना है, फ्लावर बनाना, बहुत ही ज़बरदस्त केक है। तो इंशाल्लाह अभी हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं किचन में। देखते हैं हमारे साथ किचन में कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ है आमना अफजल। कैसे तो हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो जनाब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब आप रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो 10 मिनट के लिए आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है और जितने पे आप टेम्परेचर पे उसको आपने बेक करना है। जैसे हम करेंगे इसको 180 पे, तो 180 पे ही जो भी आप टाइम सेट करते हैं, जो रेसिपी का आपका है, आप उसी पे उसको टेम्परेचर को सेट करके प्री हीट करना आपने। तो जनाब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी का आपको पहले इंग्रेडिएंट बता दूं। ये हमारे पास हैं 5 एग्स, 5 अंडे और 125 ग्राम हमारे पास है शुगर और 125 ग्राम ही हमारे पास है प्लेन फ्लावर और वनीला एसेंस। वनीला इसमें जब भी आप अंडे किसी चीज़ रेसिपी में ऐड करते हैं तो आपने क्या करना है, वनीला ज़रूर उसमें ऐड करना ताकि अंडे की जो स्मेल है उसको ख़त्म किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। क्योंकि इसमें बेकिंग में टाइम लगता है, जो ओवन में बेक होने में भी 25 से 30 मिनट इसको लगेंगे बेकिंग में। और उसके बाद फिर जब ये ठंडा होगा फिर कटिंग होगी, ठंडा करके फिर आइसिंग होती है। तो इसलिए हम बिना टाइम ज़ाया किए हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इटालियन पाइनएप्पल केक रेसिपी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 5 एग्स, 125 ग्राम शुगर, 125 ग्राम फ्लावर और फ्यू ड्रॉप्स आप वनीला एसेंस ले लें। तो आपका ये 1 kg का 2 पाउंड का केक तैयार होगा रिंग। और रिंग जो है हमारा 9 बाई 9 इंचज़ का है। तो उसको आपने क्या करना, रिंग में एक तो एक पैन वाला रिंग होता है, दूसरा अगर विदाउट पैन होता तो आप उसमें पेपर लगा लें। वो आपको मैं बताऊंगा कि आपने पेपर उसको कैसे कवर करना है। तो जनाब करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले लेंगे अंडे 5, और शुगर 125 ग्राम शुगर इसमें ऐड करके और इसको बीट करेंगे। हमने इसको बीट करें और ओवन आप देख सकते हैं कि प्री हीट है 180 पे। और इसको ओवन को आपने प्री हीट करके तो आप फिर रेसिपी अपनी स्टार्ट करें। क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है, अगर हम ओवन प्री हीट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि स्पंज आपका बैठ जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करूँगा। अच्छा, जब आप इसको बीट करते हैं तो आपने करना क्या, आपने इसको चेक करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि टिप्स के कितना जब बीट होगा किस तरह आपने इसको चेक करना है। तो ग्लव्स पहन लीजिए ताकि आपका जो जब आप इसको मिक्स करेंगे प्लेन फ्लावर जो है हमने इसको पहले से सिफ्ट कर लिया, छान लिया। आपने भी इसको छान लेना है ताकि इसमें लम्स की गुठलियाँ जो हो वो निकल जाएं। इसको अच्छी तरह सिफ्ट कर लें। सिफ्ट करने के बाद
अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड होता है, कुछ लोग बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, कुछ नहीं। तो हम विदाउट बेकिंग पाउडर इसको स्पंज को बनाएंगे। बेकिंग पाउडर उसमें ऐड होता है, लेकिन वो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। जब हम इसके बेकिंग पाउडर इसमें डालते हैं, वो तकरीबन 2-3 दिन बाद थोड़ा सा स्मेल देना शुरू हो जाता है। और विदाउट बेकिंग पाउडर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है 1 वीक तक। तो इसलिए आप इसमें विदाउट बेकिंग पाउडर ही बनाएं तो वो अच्छा है। अगर आपका सेल ज़्यादा, जैसे रनिंग ज़्यादा है केक की, रोज़ के 8-10 केक हैं, तो आप बेकिंग पाउडर ऐड कर लें। तो उससे फ़ायदा ये होता है बेकिंग पाउडर से कि स्पंज राइज अच्छा होता है। जैसे हम इसमें कम भी पोर करेंगे तो वो राइज होकर हाइट हो जाती है इसमें। तो रिंग हम लेते हैं अपना, ये हमारे पास है 9 बाई 9 इंच का रिंग। इसको इस तरह आपने जो पेपर है और पेपर से इसको फोल्ड कर लेना। मैं आपको फोल्ड करके बता देता हूँ कि किस तरह आपने करना है। ये बिल्कुल इस तरह होल है और ये पेपर आपने लेना, पेपर आप प्लेन वाला लीजिएगा, ये नहीं कि लिखाई वाला और न्यूज़ पेपर हो जाए इस तरह, तो वो फिर बाद में उसमें छप जाता है। तो इस तरह आप इसको रखेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। और इसको आपने ऐसे फोल्ड करना, फोल्ड करके इस तरह से पैक कर देना। और ये ज्वाइंट वाला हिस्सा या इसके साथ लगा दें आप, या इस साइड पे, हाँ, खुले ना ताकि। अच्छा, इसको चेक करते हैं। हमारा स्पंज जो है इसको इस तरह आपने फिंगर से चेक करना है। जैसे ये ड्रॉप है, थोड़ा सा ठहर के गिरना चाहिए। और जो हमारा जो स्पंज हो गया बीट, तो अब हम इसमें फ्लावर ऐड करेंगे। और ये फ्लावर इसमें 125 ग्राम बिल्कुल। अच्छा, इसको फोल्ड करने का बहुत सारे लोगों से गलती ये होती है कि हम इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर देते हैं, तो ये स्पंज थोड़ा सा नाजुक होता है तो ये बैठ जाता है। तो आपने बिल्कुल इस तरह थोड़ा थोड़ा फ्लावर ऐड करना और इस तरह इसको स्लो हैंड से मिक्स करना, ताकि वो नीचे स्पंज फ्लावर ना इसके बैठे। जब नीचे लग जाता है फिर हम उसको गुटलियाँ ख़त्म करने के चक्कर में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं, तो ओवर मिक्सिंग होती है, तो फिर वो स्पंज आपका बैठ जाता है। एग फेस स्पंज जो है, इसकी थोड़ी सी टेक्निक अलग होती है, क्योंकि इसको फोल्डिंग में ज़्यादा होता है प्रॉब्लम। अगर आपने ज़्यादा इसको फोल्ड कर दिया, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया, स्पंज बैठ गया आपका। तो कोशिश आपने करनी है कि इसको बिल्कुल आराम से और नीचे से उठाना है इस तरह, ताकि जो नीचे फ्लावर है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो जनाब ये हो गया हमारा अच्छी तरह। इजी है लेकिन बहुत ट्रिकी है। हाँ, ट्रिकी है इसलिए कि इसकी फोल्डिंग अगर सही नहीं होती तो ये स्पंज नहीं आपका बनता। अब इसको हमने जो 9 इंच का जो पैन है, इसमें हम इसको इस तरह से पोर कर देंगे। शेफ, इसका बेकिंग टेम्परेचर और टाइम? इसका 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको 180 पर। तो आप इसको 25 से 30 मिनट में ये आपका बेक हो जाएगा। तो जनाब ये हो गया। अच्छा, इस वाले स्पंज को आपने टैप नहीं करना। बहुत जो बटर बेस स्पंज है या ऑयल बेस, उसको टैप कर सकते हैं, इसको आप टैप नहीं करेंगे। इसको आपने टैप किया तो ये बैठ जाएगा। तो जनाब इसको रखते हैं ओवन में। जाली है जी जी, जाली दे। तो जनाब ये गया ओवन में।
डायरेक्ट ये तो 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको बेकिंग में, तो हम इसको कर देते हैं बंद। और अच्छा, जो आपके पास बीच में टाइम है, जैसे कि अब जो 25 से 30 मिनट इसको लगेंगे बेकिंग में, तो आपने करना क्या है, अपनी जो क्रीम है उसको आप बीट कर लें, जो फ्रोस्टिंग है, जो आपने उसमें लेयरिंग करनी है, जैसे पाइनएप्पल है तो हम पाइनएप्पल की कटिंग कर लेंगे, अपना वीज़ा प्लस जो है हम उसको तैयार कर लेंगे जो टाइम है। तो हमने स्पंज लगा दिया, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जब निकलेगा 25 से 30 मिनट, उसके बाद ठंडा होगा, फिर उसको सोक करना है, उसके बाद फिर और जो है आइसिंग करेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसको लगेगा टाइम। हम चाहते हैं कि आपको कंप्लीट रेसिपी और फ्रोस्टिंग के साथ करके आपको दिखाएं, तो इसलिए हमने एक स्पंज पहले से ही तैयार करके रखा है कि बिना टाइम ज़ाया किए हम उसकी आइसिंग करें। तो जनाब, हम उसको जो हम स्पंज तैयार किया है, तो हम इसकी करते हैं कटिंग, और कटिंग करके, और पाइनएप्पल दे दें मुझे आमना। अच्छा, टर्न टेबल आपका जो है, टर्न टेबल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है, ये जिसको केक स्टैंड भी बोलते हैं, टर्न टेबल भी। जब आप ये वाला पैन लेंगे 2 पाउंड का, आप मार्केट से अगर चाहिए तो आप उसको बोलेंगे 9 बाई 9 इंच का पैन दे दें। और ये जो नीचे वाला है बेस, ये 10 बाई 10 का है, थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, 9 बाई 9 जो बेस केक बेस है उससे। तो ये है ब्रेड नाइफ, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये आरी वाली दो दांतों वाली होती है, तो इसी से स्पंज वगैरह की कटिंग होती है। आप प्लेन नाइफ से इसकी कटिंग नहीं कर सकते, पता कि वो सही कटता नहीं है फिर। तो स्पंज की जब आपने निकाल लिया स्पंज को, आप थोड़ा ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद आप कटिंग करें। गरम स्पंज काटेंगे तो टूटेगा, और उसके बाद जब आप इसकी कटिंग करके इसको सोक करना, अगर गरम पे सोक करेंगे तो वो बिल्कुल हलवा टाइप बन जाएगा, तो आपने इसको ठंडा करके सोक करना। तो जनाब, इसकी कटिंग करते हैं। 3 स्लाइस हम इसके निकालेंगे। अच्छा, इसकी कटिंग का मैं आपको तरीका बता दूं कि ये जो नाइफ़ है ना, जब आपने इसको यहाँ से 3 स्लाइस लेने, नाइफ़ आपकी बिल्कुल यहाँ से लेके स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपने नाइफ़ थोड़ी सी भी आड़ी होगी तो स्पंज गलत कट जाएगा आपका, या इस तरह। और नाइफ़ को चलाना है, खींचना नहीं है। इस तरह नाइफ़ को आपने आस्ता आस्ता ऐसे चलाना है इसमें, इस तरह। क्योंकि जब आप इसको नाइफ़ को खींच के ज़ोर से खींचेंगे तो वो स्पंज नहीं सही कटेगा। तो आप इसकी कटिंग के लिए आपको इस तरह नाइफ़ को चलाना, बिल्कुल वहाँ से स्ट्रेट रही नाइफ़, फिर सही कटिंग होगी। तो जनाब, इसकी हो गया ये 3 स्लाइस, ये देखें। अब आपने करना क्या है, सबसे नीचे जो स्लाइस लगेगा, जो हमने सबसे पहले कटिंग किया था, वो वाला स्लाइस इसके नीचे रखेंगे। तो ये हमारे पास है इसका जो पाइनएप्पल का जो सिरप है, आप इससे सोक कर सकते हैं। अगर मिल्क से करना चाहते हैं मिल्क से कर लें, लेकिन मिल्क वाले की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि मिल्क जो है वो ख़राब जल्दी हो जाता है। तो इसलिए आप शुगर सिरप बना लें, या आप इसका जो पाइनएप्पल का जूस है जो 10 में से निकलता है वो इस्तेमाल कर लें। और शुगर सिरप की सबसे ज़्यादा शेल्फ़ लाइफ होती है, क्योंकि उसमें जो सिरप बनाते हैं वो ख़राब नहीं होता जल्दी। और ये जो इसमें थोड़ा केमिकल होता है, जो सिरप होता है, ये भी ख़राब नहीं होता। तो हम इसको इस तरह से सोक करेंगे। क्रीम निकालना हमने। अच्छा, केक को आपने जब सोक करना, तो आपका केक ड्राई नहीं कहीं से भी होना चाहिए, अच्छी तरह सोक करें, क्योंकि अगर ड्राई केक होगा तो फिर वो ना खाने में मज़ा नहीं आता उसका, वो गले में लगता है। तो चेक कर लें इस तरह फिंगर के साथ, ये अच्छी तरह से सब जगह से सॉफ्ट हो गया, सिरप लग गया। तो जनाब, ये है हमारे पास पैलेट नाइफ़, और इसको हम जब इसकी फ्रोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पैलेट नाइफ यूज़ करते हैं।
तो जनाब यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दोबारा मैं रिपीट कर दूं, हम केक बना रहे हैं इटालियन पाइनएप्पल केक, और क्रीम हमने बीट कर ली है। आपने मार्केट से कोई क्रीम भी ले लेनी जो व्हिपिंग क्रीम हो, जो बीट होने वाली हो। ये नहीं कि एक दूसरी क्रीम होती है जिसमें फ़ैट ज़्यादा, वो नहीं, व्हिप क्रीम लेनी है आपने। उसमें कुछ नहीं आपने ऐड करना, उसको आपने इसी तरह बस बॉक्स से निकालें। 1 kg केक के ऊपर 300 ग्राम क्रीम लगती है, आपका केक तैयार हो जाता है। तो आपने 300 ग्राम वेट करके क्रीम ले लेनी है और उसको आपने बीट कर लेना हैंड बीटर से, या आपके पास जो अगर मशीन है वो उससे कर लें। तो इसको आपने बीट करना। बीट करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आप जब ज़्यादा फ्रोज़न हो तब भी क्रीम बीट नहीं करनी, आपने थोड़ी देर उसको फ्रोज़न उसकी टूट जाए, रूम टेम्परेचर पे उसको रख दें, फिर आप बीट करें। अगर ज़्यादा लिक्विड हो जाए तब भी प्रॉब्लम है इसमें, आप इसको थोड़ा सा चिल्ड होनी चाहिए क्रीम आपकी, फिर आप इसको बीट करें। तो जनाब हमने ये क्रीम कर ली अपने बीट, और ये आप इसकी थिकनेस देख लें। इस तरह से आपने इसको ऐसे अच्छी तरह से बीट करके, ये आप देख लें ऐसे होनी चाहिए। तो इसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे अपने केक के ऊपर। नाइफ दे दें, वो पाइनएप्पल की कटिंग भी करें। तो जनाब ये आपने पहले इसको सोक कर लेना। आप मिल्क से कर सकते हैं, शुगर सिरप से कर सकते हैं, और अगर आपके पास पाइनएप्पल सिरप है तो उससे भी कर सकते हैं। तो जनाब आपने इसको इस तरह बीट करके इस तरह अप्लाई करना है इसके ऊपर। केक मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा आइसिंग नहीं होती। हाँ, वो ज़्यादा लाइक नहीं करते लोग क्रीम को। क्रीम आपने बिल्कुल लाइट रखनी है, ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी, क्योंकि ये एक तो आपकी क्रीम का ज़िया, और दूसरा और पसंद भी नहीं किया जाता इसको ज़्यादा। और ये जो हमारे पास पाइनएप्पल है, इसको हमने इस तरह से चंक्स बना लेने हैं। वैसे एक वो आता है कटिंग वाला, ब्रोकन उसको बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। और इस तरह से ये वाला पाइनएप्पल, फिर हमने इसमें स्लाइस इस तरह से पाइनएप्पल के लगा देने हैं। और फिर दूसरा जो स्पंज है इसके ऊपर इस तरह से आपने रख के, फिर इसको भी आपने सोक करना है मिल्क उसके साथ, पाइनएप्पल सिरप के साथ। अच्छा, इसको जब आप सोक करते हैं तो ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आप जब इसको कहीं से ड्राई रह जाता है, कहीं से ज़्यादा सोक हो जाता है, तो फिर जब आपके स्लाइस काटते हैं तो वो भी सही तरह से कटिंग नहीं होती। तो इसलिए आपने प्रॉपर इसको अच्छी तरह से सोक कर लेना। और ज़्यादा सोक भी ना कीजिए कि जब आप स्लाइस काटें तो वो नीचे उसका गिर जाए। स्लाइस बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए कटिंग करने के बाद। ज़्यादा सोकिंग से आइसिंग सही नहीं होती। हाँ, आइसिंग के अलावा फिर जब हम उसकी कटिंग करते हैं, उसको स्लाइस निकालते हैं, वो स्लाइस भी स्मूथ नहीं निकलता, वो गिरता रहता है, क्योंकि वो सोक ज़्यादा हो जाता है। तो फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से क्रीम लगानी हल्की सी, और पैलेट नाइफ के साथ इसको लेवल कर देना। और ये जो हमारे पास कटिंग थी पाइनएप्पल के चंक्स, उसको आप इसमें इस तरह फैला दें अच्छी तरह से। और ये जो स्लाइस है तीसरा, ये इसके ऊपर इस तरह लाइक अपसाइड डाउन कर दिया। बिल्कुल। अब अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको सोक करना ऊपर से, लास्ट जो ले रहे हैं उसको भी आपने सोक कर लेना। उसके बाद आप इसको फिर फ्रोस्टिंग करेंगे। फ्रोस्टिंग के लिए क्या करना आपने, आपके पास अगर टर्न टेबल नहीं है तो आप इसको
कोई इस तरह का जो गोल बाउल है जैसे ये वाला, इसके ऊपर रख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्मूथ नहीं होती। टर्न टेबल जो है उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट आइसिंग हो जाती है, क्योंकि वो बना इसी काम के लिए, केक के लिए। तो जनाब ये हो गया। अब हम इसकी ऊपर वाली टॉपिंग, टर्न टेबल दीजिए, ये अच्छी तरह से सोख हो गया। इसको आपने हर तरह से साइड में चेक किया, बेहतरीन सोख हुआ। और ये जो इसके साइड पे जो क्रम्स हैं, आप इसको इस तरह से निकाल लीजिए और अपना वर्किंग टेबल जो है ना उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि जो हमारे पास जो क्रम्स वगैरह हैं, जब हम इसको आइसिंग करते हैं तो वो उसमें मिक्स ना हो। और आइसिंग करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको बहुत सारे लोग आइसिंग करते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या होती, इसमें क्रम्स मिक्स हो जाते हैं आइसिंग में। अक्सर देखा होगा आपने भी ऐसे, उसमें जो क्रम मिक्स होते हैं। तो पहले हम या तो क्रम कोटिंग कर लेते हैं। क्रम कोटिंग आप कर सकते हैं तो क्रम कोटिंग कर लें, नहीं तो आप बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसकी आइसिंग करेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको इसकी आइसिंग करूँगा। अच्छा, जो इसके लिए जो नाइफ़ होती है, पैलेट नाइफ़, फ्लेक्सिबल लचक वाली नाइफ़ होनी चाहिए, ये वाली हार्ड वाली नाइफ़ ना हो, तो इससे बड़ी अच्छी आइसिंग होती है। शायद एक कर्व नाइफ भी आती है, उससे आइसिंग सही होती है। कर्व नाइफ उसके लिए होती है जो डीप में कोई ट्रे में या किसी चीज़ में होती है ना, उसके लिए वो सही रहती है। तो जनाब हम इसको करेंगे स्टार्ट यहाँ से, साइड से, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। तो नाइफ़ को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। जब नाइफ़ आपकी स्ट्रेट होगी तो आपके जो साइड है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, इस तरह। हम लोग तो खैर बड़ी स्पीड के साथ करते हैं, तो स्लो थोड़ा सा हमें होता है कि मुश्किल हमारे लिए होती स्लो आइसिंग करना। तो बाकी जो है इसके ऊपर डालेंगे इस तरह। फिर मैं आपको बता दूं कि 300 ग्राम जो क्रीम है आपकी, उससे आपका केक जो है फुल तैयार हो जाता है। तो जनाब इसका देखिए, अब आइसिंग का नाइफ़ आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं हो तो आइसिंग आपकी नहीं तो लेवल में नहीं आएगी। आपने हैंड को थोड़ा सा ऊपर रखना अभी इससे, इस तरह। तो इसको इस तरह फैला लेना अच्छी तरह से, इस तरह। और उसके बाद आपने इसको लेवल इसके बराबर ले आना हैंड को। अब हमने इसको इस तरह से ऐसे, तो जनाब अब ये जो साइड वाली आइसिंग है, आप इसको इस तरह से साइड पे आप लगाएंगे बिल्कुल आराम से। नाइफ का इस तरह। अगर आपके पास बाज़ार से, मार्केट से आपको इजीली कार्ड मिल जाता है प्लेन वाला, तो आप उसको इस तरह से लगा के तो ऊपर से जो ये साइड पे आइसिंग है उसको आपने इस तरह आराम से ऐसे उठाना है। हाँ, और इसको नाइफ को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। हम ना स्पंज देखिए अपना ज़रा, तो
तो जनाब, अच्छा क्रीम को आपने ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना। क्रीम ज़्यादा देर बाहर रखने से एयर बबल से आने शुरू हो जाते हैं इसमें। तो कोशिश कीजिए कि क्रीम जितनी जल्दी हो सके बीट करके आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। तो जनाब, एक पेपर दे दें मुझे और नोज़ल दे दें। अब हम इसके ऊपर जो है डेकोरेट करेंगे पाइनएप्पल के साथ, जो हमारे पास अच्छा इस तरह पाइपन बना लें इसकी। बाज़ार से आपको डिस्पोजेबल पाइपन बना हुआ भी मिल जाता है, प्लास्टिक वाला। तो अगर नहीं है तो आप ब्राउन पेपर से इस तरह इसकी और पेपर अच्छा वाला लेना है। पेपर प्रॉब्लम ये होती है कि हल्का लोकल पेपर हो तो वो जब आप इसके ऐसिंग टॉपिंग करते हैं डेकोरेशन तो पेपर फट जाता है। तो कोशिश करनी है कि अच्छा जो पेपर हो वो वाला इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका केक जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके ऊपर जब क्रीम ऊपर निकल के पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम ये होती है। तो जनाब, अब इसको हम इस तरह से अच्छा, ये विदाउट नोज़ल है। अगर नोज़ल हो तो आप नोज़ल भी डाल सकते हैं इसमें। इस तरह आप साइड पे आपने थोड़ा सा बॉर्डर बनाना है और फिर इसमें हम कटिंग करके जो है पाइनएप्पल लगाएंगे। और ना स्पंज देखो निकाल दिया, कहाँ रखा। तो जनाब, ये हो गया हमारा ये पकड़े, ज़रा इसको साइड करते हैं। अब हम इसके करेंगे डेकोरेशन नाइफ में, पैलेट नाइफ और शेफ नाइफ दें। अच्छा, ये जो पाइनएप्पल है इसके आप स्लाइस कर लेंगे। इस तरह से स्लाइस कर लिए हाफ। अब इसकी इस तरह आपने इसको डेकोरेशन करना। आप इसका फ्लावर बनाएंगे पाइनएप्पल के साथ ही। इस तरह से। अच्छा, जो पाइनएप्पल लगा रहे हैं थोड़ा सा हाफ स्लाइस इसके ऊपर रखना है तो और इसको बिल्कुल राउंड शेप में लेके आना है। हाँ, अच्छा जी, ये हो गया आपका सेंटर में। आप इसके ऊपर चेरी लगा सकते हैं। अगर स्लाइस जैसे ये हमारे पास, तो आप इसको साइड पे डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह। अगर स्लाइस हो तो आपके पास। तो ये आपका जो पाइनएप्पल केक है, इटालियन पाइनएप्पल, ये हो गया तैयार। अगर आपके पास चेरी है तो इसके ऊपर आप चेरी का एक स्लाइस रख दें। तो जनाब, हम आपको जो स्पंज था हमारा वो भी आपको दिखा देते हैं। वो बेक हो चुका है।
केक का जो है, ये जो हमने ओवन में रखा था, ये वाला वो स्पंज निकल आया हमारा। तो ये है कि अब अगर हम इसको आइसिंग के लिए निकालेंगे तो इसको फिर टाइम लगेगा ठंडा होने में। हाँ, तो इसके जब फिर टाइम हमारे पास शॉर्ट होता तो हम आपको कंप्लीट नहीं करके बता सकते। जैसे हमने इसको अभी डेकोरेट कर दिया पाइनएप्पल केक को, तो फिर हमें वेट करना पड़ता है इसकी आइसिंग के लिए। तो इसलिए हमने उसको पहले से ही तैयार करके रखा था। बेक आपके सामने कर दिया आप लगा के स्पंज को। तो ये वाला जो स्पंज है आपको निकाल भी दिखा दें। अच्छा, वो नाइफ दे दें। तो जनाब जी मैं पहले इसको इस तरह, अच्छा आपने जब इसको निकालना नाइफ थोड़ी सी ऐसे बाहर आनी चाहिए यहाँ से, फिर वो टूटता नहीं है। अगर नाइफ ये हमारा स्पंज पाइनएप्पल जो स्पंज था हमने लगाया वो तैयार हो। तो जनाब मैं आपको दोबारा रेसिपी एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे रेसिपी नेम इटालियन पाइनएप्पल केक, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं 5 एग्स, 125 ग्राम हमारे पास शुगर थी, 125 ग्राम हमारे पास फ्लावर है, और आपने इसका जो मेथड है और फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस। इसका मेथड जो आपने सबसे पहले क्या करना है, अंडे और शुगर को अच्छी तरह बीट करना, फ्लफ़ी करना, और जब अच्छी तरह वो फ्लफनेस हो जाए उसको आपने चेक करना फिंगर के साथ, इस तरह ड्रॉप थोड़ा सा ठहर के ड्रॉप गिरना चाहिए। तो फिर आप इसमें वनीला एसेंस ऐड करें, और लास्ट में आपने जो फ्लावर रखा है वो मिक्स करना। मिक्स करने का मैंने आपको बताया कि जब हम इसकी फोल्डिंग में ज़्यादा मसला होता है, जो एग बेस्ड स्पंज होते हैं, एग बेस्ड स्पंज में सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो फिर क्या होता है, इसको वो देखना, टर्न टेबल रखना, जो प्लेट रख दे ऐसे रख। चले हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ, जहाँ पे ये जो आपको, अच्छा जी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो इसके जो हम जब इसकी फोल्डिंग करते हैं उसमें क्या होता है, जब हम बीट कर उसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने फोल्ड करना है। अगर आपने तेज़ उसको इस तरह हाथ से फ्लावर मिक्स कर दिया तो स्पंज आपका बैठ जाएगा। आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से उसको जो फ्लावर को नीचे से आस्ता आस्ता मिक्स करना है, और अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आप जो आपका रिंग है या ट्रे है जो भी आपके पास है, तो आप उसमें पोर करके, और जो ओवन का बड़ा ख्याल रखना आपने, ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। अगर ओवन प्री हीट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम यह कि आपका स्पंज बाहर रहेगा, आप वेट करेंगे स्पंज ओवन का प्री हीट होने का, तो स्पंज आपका बैठ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना, और अपना भी ख्याल रखिए, और हमें दीजिए इजाज़त, और इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम। हमारे टीम को और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।